मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आई एम विशाल कश्यप। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 10वीं क्लास के ट्रायंगल चैप्टर का। ये चौथा अध्याय है और हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले आइए डिफिनेशन जानते हैं कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो हम लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल क्या है। तो एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच हैज 3 लाइन सेगमेंट, यानी ऐसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो और वह कैसा होना चाहिए, एक क्लोज कर्व होना चाहिए, यानी एक क्लोज कर्व बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये डिफिनेशन है। तो 10वीं क्लास में हमें जो पढ़ना है वो है सिमिलर ट्रायंगल। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट शेप क्या होते हैं। आज हम लोग जानेंगे सिमिलरिटी क्या है, यानी सिमिलर शेप किसे कहेंगे, सिमिलर पॉलीगन कौन से होंगे और फिर उसका ट्रायंगल में यूज कैसे करेंगे। और फिर जानेंगे उसके बाद हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है, यानी पीपीटी किसको कहेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। तो इन सब को देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, यानी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन किसे कहते हैं। तो भैया बहनों, पिछले क्लास में 9th क्लास में इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा है और जाना भी है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं, यानी वे फिगर इन वैसे शेप जिसका सेम शेप और साइज हो, यानी ए पॉलीगन्स व्हिच हैज सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। उसमें हम लोगों ने जाना कि कॉन्ग्रुएंट में सीपीसीटी, ये हम लोग ने चर्चा किया था क्लास 9th में, वह था क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। 10वीं में उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कंसेप्ट रहना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि सिमिलर शेप किसे कहते हैं। तो वैसे शेप, वैसा पॉलीगन जिसमें क्या हो, सेम शेप हो लेकिन उसका साइज डिफरेंट हो, यानी ए पॉलीगन्स व्हिच हैज द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सर्किल के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि सर्किल जितने सारे होंगे, चाहे वह सेम रेडियस के हो या डिफरेंट रेडियस के, सब देखने में एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए वह क्या होंगे, सेम शेप के होंगे, लेकिन उसका साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे आपके शर्ट के बटन का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह शेप उसका क्या है, शेप एक जैसा है लेकिन साइज में अंतर आता है। तो ऐसे फिगर या ऐसा पॉलीगन जिसका क्या हो, शेप एक जैसा हो और साइज डिफरेंस हो, तो ऐसा क्या कहलाएगा, वह सिमिलर कहलाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और चर्चा करते हैं। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका हम लोग क्राइटेरिया क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये ट्रायंगल में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं, ये हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, इसका सभी साइड इक्वल है और प्रत्येक एंगल जो है वह 60 डिग्री का है। दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं, वह भी ईच एंगल इसका भी 60 डिग्री है। यहाँ पे दोनों कैसा ट्रायंगल है, देख रहे हैं, यह दोनों क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सेम शेप है लेकिन साइज क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो साइज अलग होने के कारण लेकिन शेप क्या है, दोनों का सेम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कहलाते हैं सिमिलर ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं लेकिन सिमिलर कहते हैं। इस तरह से एक बात आई कि जितने सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे तो वह सभी सिमिलर होंगे। याद रखिएगा इस बात को, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि जितना सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वह सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जहां पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन जब हम आरएचएस एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक बार ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लेते हैं ये 90 है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 अगर हम करें, जाहिर सी बात है ये इसका शैडो है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, तो सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। तो इस तरह से एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, फिर राइट एंगल होना चाहिए और कोई एक साइड जो है आपका
इक्वल होना चाहिए। तो वहां पे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे याद रखना कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वह क्या होते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। इस तरह से हम एक एग्जांपल और देखते हैं, सर्कल। अब देखिए दो अलग अलग सर्कल हैं। ये दोनों सर्कल क्या है, आप फिगर में देख रहे हैं कि दोनों तो सर्कल है, यानी दोनों का क्या है, शेप सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो सेम शेप होने के कारण ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे इस दोनों को। हाँ, अगर सेम रेडियस हो, अगर दो सर्किल का रेडियस अगर बराबर हो तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते ही हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आपको एक एग्जांपल पूछा जाएगा कि क्या सभी स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें, ये स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर हम लेते हैं। अब इस दोनों स्क्वायर में देखिए, ये दोनों स्क्वायर क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सभी सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सभी आइसोसेलेस इक्विलैटरल जो होंगे वह क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम एक सर्कल ले लें और एक स्क्वायर ले लें, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, नहीं होंगे, और ना ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर आपको एग्जांपल पूछेगा कि दो ऐसे एग्जांपल दीजिए जो सिमिलर हो, ऐसे दो एग्जांपल दीजिए जो कि सिमिलर नहीं हो, तो आप इस तरह के एग्जांपल दे सकते हैं। अब जो बात आगे आती है वो हम लोग चलेंगे कि आगे बात होगी बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम ट्रायंगल पर। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी, आइए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया देखते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। इसमें दो चीज याद रखना। पहला है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाएंगे जब उसका क्या हो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन पे चर्चा करते हैं, देयर साइड्स आर, वो जो ट्रायंगल होंगे उसका क्या होगा, देयर साइड्स आर सेम रेशियो, यानी उसका साइड जो होगा वो हमेशा सेम रेशियो में होगा, यानी सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, ये हम लोग जान लिए कि उसका एंगल क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उसका साइड का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो वह प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल ले लें ABC, अगर मान लेते हैं इसका सारा एंगल अगर 60 डिग्री है, 60 ईच एंगल है, और दूसरा अगर हम ट्रायंगल ले लिए मान लेते हैं A डैश B डैश और C डैश, अगर हमने लिया यहाँ पे A डैश B डैश C डैश, यदि ये दो है, मान लेते हैं ये दो ये सब 2-2 सेंटीमीटर है, और इसमें हम लोग 4-4 मान लेते हैं, तो ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। और इसका साइड जो होना चाहिए, यानी AB और A डैश B डैश का रेशियो, BC और B डैश C डैश का रेशियो, AC और A डैश C डैश का रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, दो कंडीशन। पहला कंडीशन उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, देयर साइड्स आर सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, और उसका साइड क्या होना चाहिए, तो साइड्स आर सेम रेशियो और प्रोपोर्शन होना चाहिए, उसका साइड सेम रेशियो और प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो नेक्स्ट थ्योरम का तो स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, या इसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम भी है। याद रखिएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको BPT भी कहते हैं, या थेल्स थ्योरम भी इसे कहा जाता है। अब यह थ्योरम क्या कह रहा है, इसके थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। थ्योरम है इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, ऐसे मान लिया मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया है, ABC में BC साइड के पैरेलल मैंने दूसरा साइड क्या लिया, DE, पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स। यह क्या है, DE क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस दोनों साइड को,
यानी ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों जो साइड्स हैं यानी बी ए सी और ए बी, इसको ये क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यहाँ पे इस साइड का पैरेलल लिया है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोई ऐसा, अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल हो, तो इस साइड के पैरेलल यदि हमने और कोई दूसरा साइड लिया, तो ये साइड का जो पैरेलल हमने इस साइड को लिया, यह साइड क्या कर रहा है, इस दोनों साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यह पैरेलल है और इस दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो वह क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। यानी ये जो होगा इसका, अगर मान लेते हैं इसको ए डी मान लेते हैं, नाम दे दिए ए बी सी ट्रायंगल है और डी ई कोई लाइन है जो इस पैरेलल है बी सी के, यह डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यहाँ इसका कॉरलरी हम कर सकते हैं ए बी बाय ए डी बराबर ए सी बाय ए ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी बाय डी बी इक्वल टू ए सी बाय ई सी। इस तरह से हम देखेंगे कि यह क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है, यानी इसका रेशियो क्या होंगे साइड्स का, वह हमेशा इक्वल होंगे। तो सेम रेशियो कहिए या उसको प्रोपोर्शन में कहिए, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन में देखेंगे क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद से टू प्रूफ और फिर प्रूफ हम इसको करेंगे। या बेसिक प्रॉपर्टी का थ्योरम का प्रूफ है। तो आइए जानते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गिवन पे चर्चा करते हैं। गिवन इसमें जो क्या दिया हुआ है, तो एबीसी एक ट्रायंगल है और डीई पैरेलल टू बीसी। तो गिवन में हम लोग बात करते हैं, गिवन क्या लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी हमको दिया हुआ है, एबीसी हमने कोई ट्रायंगल लिया है, एबीसी बीसी पैरेलल टू डी। यहाँ पे हमने क्या किया, बीसी और डीई क्या है, पैरेलल है। ये गिवन है कि किसी ट्रायंगल में किसी एक जो साइड है उसके पैरेलल दूसरा है, तो यानी बीसी डीई के पैरेलल, यह गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। चलिए अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हम क्या किए, बी को ई से ज्वाइन कर दिए और फिर सी को डी से ज्वाइन कर दिए। उसके बाद क्या किए, ये जो हमारा ई एफ है यानी यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, ए बी पर परपेंडिकुलर क्या डाले हैं, एफ ई, और ए सी पर परपेंडिकुलर डाले हैं डी जी, वही लिखे हैं, ज्वाइन डी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। यहां हमने देखा कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब प्रूफ में आते हैं, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ से हम चलते हैं। तो प्रूफ क्या, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पिछले के क्लास की चर्चा कर ले कि सेम बेस और सेम पैरेलल पे क्या होते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये ट्रायंगल यानी DEB आप देख रहे हैं, ये BED जो ट्रायंगल है BED ये ट्रायंगल, और देख रहे हैं DE और C। अगर हम बात करें DEC तो यहाँ दोनों सेम यानी पैरेलल है, DE पैरेलल है BC का, तो ये दोनों सेम पैरेलल और सेम बेस DE पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो होगा यानी DEB का जो एरिया होगा वह DEC के एरिया के बराबर होगा। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या होगा कि we know that triangle यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू DEB अगर लेते हैं DEB इक्वल टू DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों क्यों होगा इसका हमको लिखना पड़ेगा। तो एज triangles lies between same base
एंड सेम पैरेलल। यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्यों एरिया बराबर होगा, क्लास 9th में हम चर्चा किए थे इसके बाद कि यहाँ पे सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच जो ट्रायंगल का एरिया होगा वह बराबर होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल आपको ये नजर आ रहा है DEB और दूसरा ट्रायंगल आपको DEC नजर आ रहा है। ये दोनों का एरिया बराबर होगा, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिख लिए। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 मान लें तो इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग। अब आ जाइए अगेन, अब बात करते हैं। अब इधर आइए, ये देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का अगर बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस है आपको AD इंटू हाइट हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस DB इंटू हाइट, इसका क्या होगा हाइट EF। इस तरह से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और फिर इस दोनों का एरिया निकाल के इसको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल पे एरिया बराबर होते हैं। तो सेम बेस और सेम पैरेलल पे है DEB, ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC दोनों बराबर हो गए। इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए अगेन, एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिवाइड करके रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 1/2 बेस है AD, हाइट है FE, तो 1/2 बेस इंटू हाइट बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB 1/2 बेस, इसका हो जाएगा DB और हाइट हो जाएगा EF, हाइट हो जाएगी EF। तो यहाँ EF कैंसिल हो जाता है, 1/2 कैंसिल हो गया, तो AD बाय BD, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए अगेन, अब इस साइड आते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और फिर DEC हम लोग करेंगे। सिमिलरली यहाँ लिखे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और फिर क्या हो जाएगा DEC। तो इसमें क्या होगा, बेस इस बार क्या लेते हैं हम लोग, बेस लेते हैं AE और इसका हाइट लेते हैं DG, तो 1/2 बेस इंटू हाइट AE इंटू DG बाय, फिर देखिए नीचे में तो DC इसका बेस और हाइट इसका DG, तो 1/2 EC इंटू DG। यहाँ पे देखते हैं 1/2 कैंसिल हो गया, AE और EC रहेंगे, DG कैंसिल हो गए, यानी AE बाय EC, इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटिंग कीजिए इसको, तो ये देखिए ADE और ADE दोनों में इक्वल है। नीचे जो है DEB और इसके नीचे है DEC, ये दोनों का एरिया भी सेम है क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल पे है। इक्वेशन 1 हम लोग यूज कर लिया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ADE बाय एरिया DEB इक्वल टू एरिया ADC बाय DEC क्यों होंगे, यहाँ पे आप फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं। 1 से यहाँ पे इसको अगर हम 1 मानते हैं तो फ्रॉम 1 से ये दोनों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS हो गए। तो इसका वैल्यू निकला AD बाय DB और इसका वैल्यू है हमको AE बाय EC। इस तरह से देखते हैं कि दो ट्रायंगल ये दोनों क्या हो गए, अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका साइड क्या हो गए, प्रोपोर्शन में। अब दोनों तरफ अगर हम 1 को ऐड कर लें तो एक कोरिलेटी हमें मिल जाएगा। इसके आगे जस्ट थोड़ा सा, यदि हम इसमें 1 को ऐड कर दें, दोनों तरफ 1 को रिवर्स कर दें, यानी DB इसको लिख सकते हैं DB बाय AD, इसको भी लिख सकते हैं EC बाय AE। अब एडिंग बोथ साइड अगर 1 हम लोग ऐड कर दें इधर भी और 1 इधर भी ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा DB प्लस AD बाय AD, इस तरह से EC प्लस AE बाय AE। देखिए DB प्लस AD क्या होता है, DB प्लस AD, तो DB प्लस AD, DB प्लस AD को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा AB, यानी AB अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AB बाय AD, AB बाय AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरह से अगर जोड़े तो यहाँ पे आ जाएगा आपको EC प्लस AE, EC और AE बराबर हो जाता है AC, यानी आ जाएगा AC बाय EC। ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया कोरिलेटी में। ये इस तरह से हमारा बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम आप इसको
एक बार देख लेंगे, उतार लीजिए, लिख लीजिए और इसको घर पे प्रयास कीजिएगा 1 से 2 बार इसको अपने से प्रूव करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।